बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन जो है वो खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। तो मैं मोहम्मद जुनैद अवान अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। तो जैसे कि हमने पहली सीरीज़ का अपनी आगाज़ कर चुके हैं। इससे पहले आप 2 लेक्चर जो है वो मेरे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख चुके होंगे। जिसमें पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 1 का। फिर हमने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कर चुके हैं। तो आज हम 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जो है तो मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो उसमें से अब पहला मेथड जो है आज हम फैक्टराइजेशन मेथड, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने जितनी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं अगर बनी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म तो वेल एंड गुड, वहीं से स्टार्ट कर देंगे फैक्टराइज करना। और जैसे कि पार्ट नंबर 5 और 6 में आप देख सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म नहीं है आपके पास, तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म बनाएंगे और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक पार्ट जो आपके पास वीडियो में चूज़ कर रहा है सॉल्व करने के लिए पार्ट 3 है और पार्ट 6 है। तो रिमेनिंग पार्ट्स जो बच्चों वो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर सॉल्व होके मिल जाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हेल्प आउट ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की जो स्टेटमेंट है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरह से 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कह रहा था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि बोर्ड का या कोई भी आप स्कूल का अकेडमी का टेस्ट दे रहे हैं तो क्वेश्चन रिपीट लाजमी किया करें। सोल्यूशन के बाद पहला स्टेप आपका क्वेश्चन रिपीटिशन होना चाहिए। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन की लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे वैल्यूज पड़ी हैं। राइट साइड पे 17x² पड़ा है, लेफ्ट साइड पे 4 माइनस 32x है। तो हमने एक साइड को 0 करना है, चाहे लेफ्ट को करो चाहे राइट को करो। तो आसान तरीका क्या होता है, आप देखो कि जो वेरिएबल दोनों साइड पे पड़ा है उसमें से बड़ा वेरिएबल कौन सा है। मतलब एक्स भी इधर है इधर भी एक्स है, तो यहाँ x² और इधर एक्स का पावर 1 है, तो ये बड़ी हुई वैल्यू। तो हम छोटी वैल्यूज को बड़ी वैल्यू की साइड पे मूव कराएंगे। जब ये दोनों वैल्यूज राइट साइड पे जाएंगी तो पीछे क्या छोड़ देंगे 0। तो 17x² ऑलरेडी पड़ा है राइट साइड पे, ये वेरिएबल 32x माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि कोई वैल्यू जब इक्वल की लेफ्ट राइट मूव होती है तो साइन चेंज करके जाती है। तो ये -4। तो अब 0 इधर लिखो या राइट साइड भी लिखो एक ही बात है। तो हम आसानी के लिए मैं क्या करूँगा 17x² प्लस 32x माइनस 4 राइट साइड पे क्या आ जाएगा 0। अच्छा अब बच्चे फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो क्या है, वो ये है कि फैक्टराइजेशन मतलब बेसिकली मिड टर्म ब्रेक, कि हमने इस दरमियान वाली वैल्यू को क्या करना है ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, इसकी जगह हमने दो ऐसे नंबर लेकर आने हैं जिनको आपके पास मल्टीप्लाई कराओ तो वो क्या नंबर बनना चाहिए, ये जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इनको आपस में बच्चे आपने कराना है मल्टीप्लाई। जैसे 17 एंड 4 मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम आपकी आसानी के लिए। तो 4 7 टाइम्स 28, 2 विल बी कैरीड, 4 1s are 4 and 2 6। तो ये हमारे पास क्या बना बच्चे 68। तो हमने दो नंबर ऐसे लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराओ तो 68 बने, उन्हीं दो नंबर को आपस में प्लस या माइनस कर रहे हैं तो 32 बने। ठीक है बच्चे, तो अब आसान है। जैसे 68 लाना है तो आप अब देखो और प्लस माइनस करो तो 32 लाना है। तो ये देखो 34 मल्टीप्लाई बाय 2, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 68। 34 में से 2 को क्या करोगे माइनस, तो बच्चे क्या आ जाएगा 32। तो मैंने क्या कहा था दो नंबर लेने हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई कराओ तो ये इनका जो प्रोडक्ट है लास्ट वाले कांस्टेंट का और एक्स के कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आना चाहिए आपके पास वैल्यू, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस कराओ तो मिडल टर्म बननी चाहिए जिसको हमने ब्रेक करना है। तो देखो 34 माइनस 2 क्या आ गया 32। तो अब हमें मिडल टर्म मिल गई है कि दरमियान वाली वैल्यू को हमने डिवाइड सब कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स के अंदर। कि मैं 32 को अब चेंज करके कैसे लिखूंगा 34 माइनस 2। तो हमारी मिडल टर्म ब्रेक हो गई। तो इंस्टेड ऑफ 32 अब मैं क्या लिखूंगा 34x माइनस 2x। और सिंबल का बच्चे क्या होता है आपके पास कि जो आप फैक्टर दो लेकर आ रहे हो ब्रेक करके उनमें से जो बड़ा फैक्टर है
उसके साथ साइन वो लगाना है जो दरमियान में मिडल वाली टर्म है। तो यहाँ प्लस था तो मैंने 34 के साथ क्या लगा लिया, प्लस। तो अब मुझे 34 है लेकर कितना आना है 32, इट मीन्स की 2 मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, तो दूसरी टर्म के साथ फिर मैंने माइनस लगा लिया, -4 = 0। अब देखें जब मिडल टर्म ब्रेक हुई है तो 3 वैल्यूज से हमारे पास वैल्यूज कितनी हो गई, 4 वैल्यूज हो गई। तो मिड टर्म जब ब्रेक हो जाती है तो 4 वैल्यूज में से पेयर बन जाते हैं, पहली 2 वैल्यूज का अलग पेयर, लास्ट 2 वैल्यूज का अलग पेयर। तो पहली 2 में से सेपरेट कॉमन लेना है, लास्ट 2 वालों में से आपने सेपरेट कॉमन लेना है। तो 17x² प्लस 34x में से पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट में क्या कॉमन आ रहा है। तो 17 और 34 में से कॉमन आ रहा है बच्चे 17, क्योंकि बिकॉज 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा 34। तो इन दोनों पे 17 का टेबल जा रहा है। और वेरिएबल में से देखा जाए तो एक टर्म है x² और दूसरी टर्म है बच्चे x। तो x² और x में से वेरिएबल जब आप कॉमन लेते हैं तो सबसे छोटी पावर के साथ जो वेरिएबल आ रहा होता है उसको कॉमन लिया जाता है। तो x² और x में से छोटा क्या हुआ x, तो ये कॉमन ले लिया। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया ना बच्चे, तो जब कॉमन ले लेते हो तो उन टर्म का रिमाइंडर विद इन ब्रैकेट लिखा जाता है। तो 17x² में से 17 भी कॉमन आ गया, नहीं लिखा जाएगा। x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर अब रिमाइंडर क्या रह जाएगा, सिंगल x। क्लियर हो गया बच्चे। देन प्लस का सिंबल आएगा। 34 में से बच्चे जब मैंने 17 कॉमन लिया तो उसका हाफ रह जाएगा ना, क्योंकि 17 2 ज़ा 34 होता है। टेबल लेके जाएंगे, 34 में से 17 कॉमन लिया तो 17 2 ज़ा 34, तो अब 34 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे। और x आपके पास एक ही था 34 के साथ जो बाहर कॉमन चला गया, तो इसमें आप सिर्फ क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगली टर्म में से प्लस है तो प्लस लिख लेंगे नीचे, अगर माइनस है तो थर्ड टर्म का वो माइनस हमने कॉमन ले लिया। फिर कांस्टेंट 2 और 4 में से क्या कॉमन है, 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इस टर्म में है इसमें नहीं है, तो हमारा सिर्फ 2 कॉमन आया। तो जब इस टर्म में से हमने -2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x, बाहर माइनस कॉमन लिया तो उसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा आपके पास, ये माइनस इधर अब आपके पास क्या लिखा जाएगा, प्लस, और 2 2 ज़ा 4। तो अब आपके पास एक टर्म ये है 17x × x + 2 और दूसरी टर्म है 2 × x + 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x + 2 ये फैक्टर कॉमन है तो उसको मैं 1 टाइम लिख लूंगा। तो रिमाइंडर रह जाएगा इसका 17x और इसका -2 = 0। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल x अननोन को हमने फाइंड करना है। तो मैं दोनों फैक्टर को सेपरेटली बारी बारी इक्वेट करूंगा 0 के। x + 2 ये भी इक्वल टू 0 है, 17x - 2 ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x मेरा आ जाएगा 2 प्लस, इधर आके माइनस, यहाँ से 17x 2 माइनस इधर आके प्लस, 17 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो इसी x की हमने वैल्यूज निकालनी थी। अब आप देखो मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आई हैं बच्चे, शाबाश, 2 आंसर निकले हैं। ये 2 आंसर क्यों निकले हैं, क्योंकि जिस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये x की 2 वैल्यूज आई हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या थी बच्चे, ये क्वेश्चन में स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो लीडिंग वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी हमारे उसके फैक्टर मतलब कि आंसर निकलेंगे उस वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्वेश्चन में वेरिएबल आ रहा है y, उसकी पावर स्क्वायर है तो इट मीन्स के y के कितने आंसर निकलेंगे 2। अगर उसके ऊपर y के ऊपर पावर हाईएस्ट 5 है तो उस इक्वेशन के कितने आंसर निकलेंगे बच्चे 5, क्यूब है तो 3 आंसर निकलेंगे। तो जितनी बड़ी पावर होगी आपके पास इक्वेशन की उतने ही उसके आंसर सोल्यूशन या फैक्टर निकलेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में बच्चे लाजमी लिखना है। पहली x की वैल्यू -2, सेकंड 2/17। ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर, आपके पास पार्ट था बच्चे ये थर्ड, क्वेश्चन 2 का पार्ट था थर्ड, ये कंप्लीट कर लिया हमने। उम्मीद करता हूँ कि आपको जहाँ समझ आ गई होगी। कोई स्टेप समझ नहीं आया आप दोबारा रिपीट करके रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब बार बार आप ट्राई करेंगे तो ट्राई अगेन, वो फेलियर होते होते आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो बच्चे जल्दी से हम इसका पार्ट नंबर चलते हैं 6 की जानिब। क्वेश्चन 2 पार्ट 6 कुछ इस तरीके से है बच्चे, 2x - 9 = 1x - 3 - 1x - 4। तो ये बच्चे आपके पास जो है ये क्वेश्चन गिवन है, ये 3 रैशनल टर्म्स गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में गिवन है। और ये अभी सारे कोई भी इसमें क्वाड्रेटिक कहीं नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। हालांकि हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। अभी ये सारे लीनियर फैक्टर पड़े हैं। क्या हैं बच्चे, ये डिनोमिनेटर में तीनों, शाबाश, लीनियर इक्वेशंस पड़ी हैं। और लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, एन इक्वेशन इन विच
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यहाँ पे देखो ना x के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो मीन वो 1 है, तो इस इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो माइंड में ऑलरेडी है कि सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करना है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो लेफ्ट साइड पे तो सिंपल आपके पास 2 और x माइनस 9 गिवन है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कांस्टेंट भी और फैक्टर भी है, और कोई सिंप्लीफाई ये ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, राइट साइड पे आपको पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जब टर्म गिवन हो, दरम्यान में प्लस माइनस हो, तो एलसीएम लिया जाता है। और मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, अगर डिजिट्स हों, कांस्टेंट हों, नंबर्स हों आपके पास, तो उनका एलसीएम लेने का मेथड आपके पास वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। और अगर फैक्टर आ जाए, मीन्स कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, तो डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर हैं उनको अलग अलग ब्रैकेट में नीचे लिख लेते हैं। तो x माइनस 4 और x माइनस 3 था, दोनों मैंने लिख लिए। और फिर मैंने बताया था फिल कैसे किया जाता है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई के सेकंड का डिनोमिनेटर पहले के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो x माइनस 4 वन जार x माइनस 4, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x माइनस 3 वन जार x माइनस 3। तो 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन x माइनस 4, क्योंकि इसके बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो इसी तरह आ गया। हाँ, यहाँ पे बाहर माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, ये प्लस x था तो माइनस हो गया, माइनस 3 तो प्लस होगा। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फैक्टर ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर सीख चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर कैसे कराते हैं। फर्स्ट वैल्यू उठेगी, सेकंड फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर सिंबल माइनस, x इंटू 4, 4x। देन माइनस 3 की बारी है, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम्स 12। तो 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन, प्लस माइनस x कैंसल, कांस्टेंट माइनस प्लस मैथमेटिकली होंगे माइनस, साइन बड़ी सी वैल्यू का आएगा, तो 4 माइनस 3 1, तो हुआ माइनस है, साइन बड़ी वैल्यू का है। देन नीचे एक्स स्क्वायर, अब x के दोनों कोएफिशिएंट है, ये भी x है ये भी x है, कंबाइन होकर सिंगल टर्म देनी है, तो सिंबल देखें माइनस माइनस, शाबाश बच्चे, मैथमेटिकली माइनस माइनस वैल्यू तो प्लस होगी, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 4 प्लस 3 7x प्लस 12। नौ हमने इसको सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आना है, तो फ्रैक्शन खत्म करनी पड़ेगी अब, क्योंकि इससे ज़्यादा मजीद इस फॉर्म में ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1, और ये x माइनस 9 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जार 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जार 14x प्लस 2 12 जार 24 इज इक्वल टू माइनस 1 x जार माइनस x माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। तो अब इक्वेशन की एक साइड हमें जीरो करनी है, तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि दोनों साइड पे देखा करो जो सेम वेरिएबल आ रहा है किस साइड पे वेरिएबल बड़ा पड़ा हुआ है, तो इधर x पड़ा हुआ है और इधर x स्क्वायर है, तो मीन ये साइड बड़ी है, तो छोटी साइड की सारी वैल्यूज को बड़ी साइड वाली पे शिफ्ट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, x माइनस इधर आके प्लस 9, कॉन्स्टेंट प्लस इधर आके माइनस, राइट साइड पे 0। तो 2x स्क्वायर पूरी इक्वेशन में x स्क्वायर एक ही है, तो वन टाइम लिख लेंगे। x आपके पास बचे ये 2 हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका माइनस 14 है, तो माइनस प्लस, शाबाश माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का होगा, मैथमेटिकली माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 14 माइनस 1 13x, और ये दो कांस्टेंट, इनको कंबाइन करके सिंगल टर्म निकालनी है, तो कैसे होगी, शाबाश शाबाश जी जी सोचें। ऊपर भी हमने एक स्टेप किया है कि जब दो सेम वैल्यूज को कंबाइन करके सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले सिंबल मल्टीप्लाई होते हैं दोनों के, तो इसका सिंबल 24 का प्लस है, 9 का माइनस है, तो प्लस माइनस जी वैल्यूज माइनस होंगी लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का प्लस। 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश 15 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हमने इसको करना है फैक्टराइज, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मैंने क्या बताया था, उसका सबसे पहला स्टेप है लास्ट का कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कराएं आपस में, तो 15 2 जार शाबाश 30। तो इसका मतलब है कि अब हमने इस दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना है और इसकी जगह दो ऐसे डिजिट लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराओ तो क्या है 30, और उनको प्लस माइनस करो तो क्या है 13। तो कौन से होंगे, शाबाश 10 एंड 3, 10 3 जार क्या आ जाएगा 30, और 10 प्लस 3 13, शाबाश। तो ये तो आपने नंबर तो ढूंढ लिया कि एक 10 बनेगा मिड टर्म ब्रेक में और दूसरा फैक्टर 3 आएगा। अब बारी आती है साइन की। तो मैंने क्या कहा था बच्चे, जो टर्म ब्रेक हो रही है जी मिडल टर्म, इसके साथ जो साइन है
वो जो आप दो नए फैक्टर लेकर आ रहे हो उनमें से जो बड़े फैक्टर है उसके साथ साइन आता है माइनस का। तो अब आप हमेशा याद रखना, प्लस और प्लस मिलता है तो आंसर क्या आता है प्लस, माइनस और माइनस मिलता है तब भी आंसर क्या आता है प्लस। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखें आपके पास कि मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या चाहिए, +30 चाहिए ना, ये +15 टू द 30 आया था। तो हमने अगर 10 के साथ माइनस लगाया है और आंसर हमने लाना है +30, तो 3 के साथ भी क्या होना चाहिए बच्चे माइनस, शाबाश। तो जब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये +30 आ जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे विदाउट मल्टीप्लाई, सिर्फ इनके मैथमेटिकल सिंबल डालेंगे -3 और -10, तो माइनस माइनस क्या होता है शाबाश होता प्लस है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है 13। तो ये देखिए मिडल टर्म आ गई आपके पास, इन्हीं दोनों टर्म को हमने ऐड किया तो -13, मल्टीप्लाई किया तो +30। तो हमें पता चला कि मिड टर्म जब हम ब्रेक करेंगे तो इसकी जगह दो वैल्यूज ये आएंगी आपके पास -10 एंड -3, -10x -3x + 15 = 0। तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि जब मिड टर्म ब्रेक होती है तो वैल्यूज 3 से कितनी हो जाती हैं 4, तो दो दो के पेयर बन जाते हैं, फर्स्ट टू का अलग पेयर, लास्ट टू का सेपरेट पेयर। तो पेयर में से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट पेयर में से आप सबसे पहले नंबर में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 एंड 5 में से, शाबाश 2। कॉमन वो नंबर लेना जो उसका टेबल दोनों पे जा रहा हो, तो 2 1 2 2 5 10। और वेरिएबल x² और x दोनों में से छोटा कौन सा है x, कॉमन आ गया। तो अब जिन दो वैल्यूज में से या जितनी टर्म में से आप कॉमन लेते हैं उनका रिमाइंडर इन ब्रैकेट लिखा जाता है। तो 2x² -10x में से इस फर्स्ट टर्म में से जब 2 कॉमन आया तो अंदर 2 नहीं लिखा जाएगा, x² में से जब x कॉमन आया तो अंदर सिर्फ रह जाएगा वो सिंगल x, देन माइनस इसी तरह उतार लिया। 10 में से 2 कॉमन आ चुका है तो 2 5 10 होता है, x एक ही था बाहर चला गया कॉमन, अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो ये पहली टर्म का रिमाइंडर आ गया फर्स्ट टू टर्म्स का। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो सिंबल प्लस पड़ा होता तो मैं प्लस लिखता, माइनस है तो माइनस लिख लिया। 3 और 15 में से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 का टेबल दोनों पे जाता है, 3 1 3 एंड 3 5 15। जब मैंने कॉमन लिया तो अब x एक टर्म में है सेकंड में नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा, तो ब्रैकेट लगा ली, क्यों कि जिन दो टर्म में से ये 3 कॉमन आया, अब देखते हैं वहाँ रिमाइंडर पीछे क्या बचेगा, 3 1 3 तो x रह गया, माइनस बार कॉमन लिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 5 15 = 0। अब बच्चे बताएं जब हम कॉमन ले लेते हैं आपके पास मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉमन होता है कि फैक्टर कौन सा ना, एक लाजमी बात है जो ब्रैकेट में वैल्यूज आती हैं वो सेम होती हैं तो उनको कॉमन लेना होता है। तो x -5 कॉमन और यहाँ रिमाइंडर रह गया 2x - 3 = 0। तो आप माइंड में ये रखें, वाई वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द अननोन वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल x। तो अगर हमने इसका अननोन ये फाइंड करना है, इधर बच्चे सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इस साइड पे, तो हमें इन दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वेट करना होगा किसके, 0 के। x -5 = 0 एंड 2x - 3 = 0। x फाइंड करना है, 5 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर x फाइंड करना है तो बच्चे इसके साथ पहले कांस्टेंट जो होता है ना प्लस हो या माइनस वो दूसरी जगह पे जाता है, तो -3 था इधर आके प्लस, और फिर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जैसे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो वी हैव फाउंड आवर टू वैल्यूज ऑफ x, one is 5 and other one is 3/2। so write them in the form of solution set, so our solution set will become 5 and 3/2। तो हमने ये सारा क्वेश्चन इन x की दो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए किया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था मेथड 3 फैक्टराइजेशन, जिसका दूसरा नाम है मिड टर्म ब्रेक, फिर हमारे पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें से आज पहला जो हमने मेथड है फैक्टराइजेशन वाला उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब अभी भी अगर आपको कोई स्टेप आपके पास उसको कर रहा है कि आपको क्लियर नहीं है या उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप इस वीडियो के पार्ट्स को रिमाइंड करके जहां आपको डिफ़िकल्टी फील हुई आप उसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। और जो बाकी क्वेश्चन है बच्चे, अगर मैं इस वीडियो में सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो बार बार बताता हूं वीडियो लेंथी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी तमाम की तमाम पहली एक्सरसाइज 1.1 के जितने क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन जो है तो वो अपनी वेबसाइट अवान अकेडमी पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एंड पे वही आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि मेरी इस सीरीज़ की आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप ना हो, ताकि आपके पास कंसेप्ट्स हैं या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है डिफ़िकल्टी वो अनटच ना रह जाए। तो मेरी अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।